हमीरपुर के लोगों ने कल वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार का 13वां बजट पेश करेगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को राहत की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट से प्रदेश के बागवानों और किसानों को राहत की उम्मीद है। हमीरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीप बजाज ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बार नई बात यह है कि विपक्ष का नेता सदन में बैठा रहा। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट किसान और बेरोजगारों के लिए होगा और उन्होंने ये भी कहा कि बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं स्थानीय युवा मुन्ना का कहना है कि इससे पहले हम मोदी सरकार के 2 बजट देख चुके हैं, मगर उसे बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में भी संशोधन होना चाहिए और जो अग्निवीर कहलाकर शहीद होता है उसे सरकार शहीद का दर्जा दे। वहीं स्थानीय दुकानदार जसवंत का कहना है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन बिजनेस पर रोक लगाए जिससे आम व्यापारी और छोटे दुकानदार अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। उन्होंने कहा कि जब से ऑनलाइन बिजनेस आया है तब से छोटे दुकानदारों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। वहीं स्थानीय दुकानदार सुरेंद्र का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए यहां पर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे हिमाचल में बेरोजगारी खत्म हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने पर तीसरी टर्म का पहला बजट है। इस बार एक ये नई बात है कि अपोजिशन का नेता अब पार्लियामेंट में बैठ रहा है। अपोजिशन जो है बड़ी तगड़ी बन के जो है वो पार्लियामेंट में पहुंची है। इस वजह से उस अपोजिशन की वजह से इस बार का बजट जो है वो सभी समुदायों को लुभावने वाला होगा। किसानों की बात भी इसमें आएगी, बेरोजगारों की बात भी आएगी, महंगाई की बात भी आएगी। मुझे लगता है इस बार का बजट जो है तीसरी टर्म वाला मोदी का अपना ये जो ऑपोजिशन है इसको सामने रखते हुए बनेगा और ये बजट जो है वो इस बार सभी लोगों के हित में होगा। देखो जी, पब्लिक को तो 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मैं कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात। तो मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों पे पिछली सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों से रोजगार का बहुत बुरा हाल है, चाहे आप हिमाचल सरकार को ले लो, चाहे आप सेंट्रल सरकार को ले लो। महंगाई चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क है, हर जगह जहां मर्जी देख लो। तो यही उम्मीद है कि सरकार इन 3 चीज़ों पे ध्यान दे। बाकी किसानों के मुद्दे हैं, वो तो सरकार उस पर ध्यान देगी ही देगी, लेकिन 3 मुद्दों पे फोकस होना चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चौथा मुद्दा जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है वो है बिजनेस। लोगों के बिजनेस पिट चुके हैं और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो सरकार ने जो पहले सरकार कांग्रेस के टाइम पे 49 और 51 एफडीआई थी, ये सरकार ने के पूरी 100% एफडीआई कर दी। उसे तो पूरा जो दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अब आप खुद ही देख रहे हो, सड़कों पे लोग ही नहीं हैं, दुकानदार खाली बैठे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो एफडीआई पहले जैसे थी 49, 51 वही फिर से लागू कर दें ताकि दुकानदार भी अपना पेट पाल सकें, अपना परिवार पाल सकें। हम तो सरकार से पहले तो ये चाहते हैं कि जो हमारा व्यापारी है इस वक्त बिल्कुल हमारे जो व्यापार है बिल्कुल ठप हो चुका है और जो ऑनलाइन जो चला हुआ काम ना ये बिल्कुल टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि छोटा जो व्यापारी है बिल्कुल बोझ तले दबा हुआ है। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोचें। देखिए, इससे पहले हम लोग 2 बार मोदी का बजट देख चुके हैं, तो इसमें वैसे तो ठीक ही था, पर मैं हिमाचली बात करूँ, हिमाचल के लिए मतलब वो चीज़ ढंग से नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। पिछले साल आपने देखा आपदा में कितना नुकसान हुआ, बहुत से लोगों के घर चले गए, होटल वगैरह चले गए, तो उसका भी सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए।
और लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 2, एक जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, उसका थोड़ा संशोधन हो जाए तो वो अच्छी बात है। नंबर 2, नंबर 3 की जो ये अग्निपथ वाला चलो मतलब अग्निवीर वाला चला हुआ है, ये जैसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अब उनको पता है ये 4 साल में या 5 साल में वो वापस आ जाएंगे, तो बच्चे तो प्रॉपर ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि उनको पता है सिर्फ 4 साल का उनका रहेगा कार्यकाल। तो इसलिए मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए समय की, और उनको पेंशन वगैरह होनी चाहिए, और साथ में एक शहीदी दर्जा बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देश के लिए जा रहा है अगर वहाँ पे शहीद हो रहा है तो वो अपने शौक के लिए तो जा रहा है, देश के लिए आया तो इसके लिए उनको शहीदी दर्जा बिल्कुल ही देना चाहिए। हिमाचल के स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और यहाँ की बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो पार्क हैं वो बड़े बड़े बनने चाहिए, ताकि बेरोजगार जो खत्म हो और बेरोजगार युवाओं को काम मिले। जोगिंदर पाल है। जोगिंदर जी, सेंटर का बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? बजट पेश होने वाला अच्छी बात है, परंतु रोजगार भी मिलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, और हमारा रेडी फड़ियों वाले बारे में सोचना चाहिए इनको सभी हैं। हाँ।